इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर से आतंकवाद का समर्थन करने और इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वालों को गाजा में घुसने की अनुमति नहीं देने का बयान जारी कर दिया था। उनके इस बयान के ठीक एक दिन बाद हमास प्रमुख इस्माइल हानिये ने फालिस्तीनी संगठन को शामिल किए बिना युद्ध के बाद गाजा के लिए बनाए गए योजनाओं को भ्रम बताया है। हमास प्रमुख इस्माइल हानिये ने कहा, गाजा या फलस्तीन में हमास के बिना कोई भी योजना बनाना गलत फहमी होगी। उसने कहा कि वो युद्ध को समाप्त करने और गाजा और वेस्ट बैंक में फलस्तीनी घरों को बसाने पर बात करने के लिए तैयार है। हानिये ने बताया कि हमास बातचीत के लिए तैयार है क्योंकि ये ऐसे राजनीतिक रास्ते पर ले जा सकती है जहां फलस्तीनी लोगों को स्वतंत्र राज्य और यरूशलेम में अपनी राजधानी बनाने का अधिकार मिल सकता है। हमास के खिलाफ इजराइल की तरफ से जारी जंग में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर से कह दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिले या नहीं, वो हमास के खिलाफ अपना युद्ध जारी रखने के लिए संकल्पित हैं। आपको याद दिला दें, 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हवाई हमले किए थे जिसमें 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। इस हवाई हमले का इजरायली सुरक्षा बलों ने पलटवार किया, गाजा पर हमला करते हुए इसे मलबे में तब्दील कर दिया। इस हमले में गाजा के स्कूल और अस्पतालों को भारी नुकसान पहुंचा। इजराइल हमास के इस युद्ध में अब तक सैनिकों समेत तकरीबन 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इजराइल और हमास में हिंसक संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र में संघर्ष विराम प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। प्रस्ताव पर मतदान से पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायली राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से हमास के प्रमुख को फोन करने की अपील की। इजरायली राजदूत गिलाद एर्दोन ने याहवा सिनवार के कार्यालय का फोन नंबर लिखा हुआ पोस्टर भी दिखाया। उन्होंने महासभा के सदस्यों से कहा, अगर सदस्य देश वास्तव में युद्ध विराम की परवाह करते हैं तो याहवा सिनवार को फोन करें। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग वाला प्रस्ताव पारित हो गया। इसके समर्थन में 153 देशों ने मतदान किया। हालांकि दूत एर्दोन ने कहा, स्थायी युद्ध विराम तभी होगा जब फलस्तीनी समूह हमास अपने हथियार सौंपकर सरेंडर करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल देश वास्तविक युद्ध विराम चाहते हैं तो गाजा में हमास के दफ्तर में फोन कर संगठन के प्रमुख याहवा सिनवार से बात करें। एर्दोन ने कहा, युद्ध विराम का समर्थन कर रहे सदस्यों को सिनवार को बताना चाहिए कि जब हमास अपने हथियार डाल देगा, आतंकी वारदात पूरी तरह खत्म होंगे और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई हो जाएगी, तभी वास्तविक युद्ध विराम होगा। ये संघर्ष विराम हमेशा जारी रहेगा। बता दें कि याहवा सिनवार को युद्धग्रस्त गाजा पट्टी पर हमास का नेता माना जाता है। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इजराइल ने सिनवार को पकड़ने के साथ साथ हमास को नेस्त नाबूद करने की कसम खाई है। बीते 2 महीने से अधिक समय से जारी युद्ध में अब तक 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।